कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं कहानी ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद। हिमाचल की पावन उपत्यकाओं के मध्य रुद्रप्रयाग के समीप चित्रकूट नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में माधव नाम का एक सीधा सादा चित्रकार रहता था। माधव के पास न तो कोई बड़ी संपत्ति थी और न ही कोई राजसी आश्रय। उसकी जीविका केवल माटी और प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनाए गए प्राकृतिक रंगों पर टिकी थी। माधव की एक अद्भुत निष्ठा थी। वह जब भी पहाड़ों से बहते झरनों की माटी और पत्तों से रंग तैयार करता तो सबसे पहले उससे कैनवास या कैनवास के कपड़े पर नहीं बल्कि नदी के किनारे पड़े किसी भी साधारण चपटे पत्थर पर केवल महादेव के नेत्र उकेरता था। वह चित्र में कोई बड़ा आभूषण या सिंहासन नहीं बनाता था। वह केवल पत्थर पर अत्यंत करुणा से भरे दो शांत नेत्र उकेरकर उन्हें बहती धारा के पास रख देता और कहता, हे आशुतोष, मेरी इस छोटी सी कला में आपका कोई विशाल रूप नहीं समा सकता, बस आपकी ये दयालु दृष्टि इस असहाय दुनिया पर बनी रहे। उसी राज्य के विशाल नगर में मुरलीधर नाम का एक अत्यंत धनाढ्य और अभिमानी चित्र व्यापारी रहता था। मुरलीधर ने देश विदेश के महंगे कैनवास, रेशम की गोट और इटालियन रंगों से विशाल चित्र तैयार करवा रखे थे। उसने अपने महल जैसे भवन में एक विशाल कला प्रदर्शनी का आयोजन किया और राज्य भर में घोषणा करवाई कि जो भी चित्रकार शिवरात्रि पर महादेव का सबसे भव्य, विशाल और मूल्यवान चित्र बनाकर लाएगा, उसे वह राज्य का सबसे बड़ा स्वर्ण पुरस्कार देगा। दूर दूर से नामी चित्रकार आए। किसी ने सोने की भस्म से महादेव का दिव्य चित्र उकेरा था तो किसी ने हीरे जवाहरात से जड़े विशाल कैनवास प्रस्तुत किए। माधव की वृद्ध बहन बीमार थी और उसके घर में भोजन का एक दाना भी नहीं था। माधव ने अपनी निश्चल भक्ति में जड़ी बूटियों के हरे और नील रंगों से एक बहुत ही साधारण सूती कपड़े के टुकड़े पर महादेव की केवल शांत आंखों का चित्र बनाया। उसके पास चित्र पर चढ़ाने के लिए कोई स्वर्ण या रत्न नहीं था। उसने केवल उसमें अपनी भावनाएं और अश्रुओं के दो बिंदु पिरो दिए थे। प्रदर्शनी के दिन व्यापारी मुरलीधर अपने मखमली आसन पर बैठकर सभी चित्रों का निरीक्षण कर रहा था। माधव संकोच के साथ भीड़ के पीछे खड़ा हुआ अपना वह साधारण सूती कपड़े का चित्र लेकर आगे बढ़ा। मुरलीधर ने जब माधव के हाथ में वह साधारण, बिना किसी फ्रेम और बिना किसी सोने चांदी का चित्र देखा तो उपहास उड़ाते हुए कहा, अरे कंगाल चित्रकार, जहां पूरे राज्य से सोने की भस्म और रत्नों से जड़े भव्य चित्र आए हैं, वहां तो इस फटे पुराने कपड़े और जंगली पत्तों के रंग से बना चित्र लेकर आया है। क्या तुझे महादेव के सामने चढ़ाने योग्य कोई कीमती वस्तु नहीं मिली? इस तुच्छ चित्र से मेरे इस भव्य प्रांगण की शोभा खराब हो जाएगी। मुरलीधर ने अहंकार में आकर माधव का वह सूती चित्र उसके हाथ से छीनकर जमीन पर फेंक दिया और अपने जूते से उसे कुचलने की कोशिश की। माधव दुखी मन से जमीन पर गिर पड़े चित्र को उठाने लगा। उसकी आंखों से अश्रुओं की बूंदें उस साधारण सूती कपड़े पर गिर पड़ी। माधव ने अत्यंत नम्रता से कहा, सेठ जी, मेरे पास सोना या रत्न नहीं है। ये रंग तो ईश्वर की बनाई प्रकृति का ही उपहार है और इसमें मेरी कोई कला नहीं, केवल मेरे भोलेनाथ का स्नेह छिपा है। तभी उस विशाल कला भवन के मध्य एक भयंकर और अप्रत्याशित घटना घटी। मुरलीधर द्वारा सजवाए गए सोने, चांदी और रत्नों से जड़े जितने भी महंगे चित्र थे, वे अचानक काली राख में बदलने लगे। रेशमी कैनवास गलकर काले हो गए और सोने की भस्म जमीन पर बिखर कर काली धूल बन गई। पूरे प्रदर्शनी हॉल में एक अजीब सा अंधकार और दुर्गंध छा गई। व्यापारी मुरलीधर और बड़े बड़े चित्रकार घबरा गए। उन्होंने पानी और रसायनों से चित्रों को बचाने की कोशिश की, पर कोई भी महंगा चित्र नहीं बच सका। मुरलीधर बदहवास होकर चिल्लाने लगा, हे प्रभु, यह क्या अनर्थ हुआ? मैंने लाखों स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके इतने भव्य चित्र बनवाए थे, फिर यह सब भस्म क्यों हो गया? तभी उस विशाल हॉल में एक अलौकिक नीली कांति फैल गई और एक दिव्य वाणी गूंज उठी, मुरलीधर, तुम्हारी कला में धन का घमंड और प्रसिद्धि की प्यास जल रही थी। तुम मुझे सोने की चमक और रत्नों के मोह में बांधना चाहते थे। तुमने अपने अहंकार में मेरे उस निष्काम भक्त माधव के सरल चित्र का अपमान किया है, जिसके एक एक रंग में मेरी सृष्टि का सच्चा प्रेम बसा था। ये सुनकर मुरलीधर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सारा घमंड पल भर में भस्म हो गया। मुरलीधर तुरंत नंगे पांव दौड़ता हुआ माधव के पास पहुंचा, जो जमीन पर बैठा अपने सूती कपड़े को साफ कर रहा था। मुरलीधर अश्रुपूरित नेत्रों से माधव के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर क्षमा मांगी।
मुरलीधर ने स्वयं अपने हाथों से माधव के उस साधारण चित्र को उठाकर एक ऊंचे आसन पर रखा। जैसे ही माधव ने अपने अश्रुपूरित हाथों से उस सूती चित्र को सीधा किया, उस साधारण जड़ी बूटियों के रंगों से बने चित्र से ऐसी अलौकिक नीली और शीतल आभा फूटी कि पूरा हॉल जगमगा उठा। उस चित्र में उकेरी गई महादेव की आंखों से ऐसी अपार शांति और दया छलक रही थी कि वहां उपस्थित सभी अभिमानी चित्रकारों और व्यापारियों का मन स्वतः ही निष्पाप और शांत हो गया। उस दिन के बाद व्यापारी मुरलीधर ने अपने धन का घमंड सदा के लिए त्याग दिया और अपना सारा वैभव गरीबों व कलाकारों की निःशुल्क सेवा में लगा दिया। माधव अपनी वृद्धावस्था तक साधारण पत्तों और रंगों से महादेव की दयालु आंखों के चित्र बनाकर नदी के किनारों पर रखता रहा, हर किसी को यह अमर संदेश देते हुए कि महादेव को पाने के लिए किसी स्वर्ण, वैभव या महंगी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। जहाँ निश्चल प्रेम और सच्चा भाव होता है, वहाँ सूती कपड़े पर उकेरी गई दो शांत आंखें भी संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित कर देती हैं। चित्रकार माधव के उस साधारण सूती चित्र से फूटी अलौकिक नीली कांति ने केवल मुरलीधर का अहंकार ही नहीं तोड़ा, बल्कि उस संपूर्ण क्षेत्र को कला और निष्काम साधना का अमर तीर्थ बना दिया। मुरलीधर ने अपनी पूरी धन संपदा को त्याग कर चित्रकारों के लिए एक ऐसा केंद्र स्थापित किया जहां कोई भी कलाकार धन या प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि केवल आत्मा शांति और प्रभु स्मरण के लिए अपनी कला को तराशता था। समय अपनी निर्बाध गति से आगे बढ़ता रहा। युग बदला और कलयुग का वह दौर आया जहां कला का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। अब चित्र न तो पत्तों के रंगों से बनते थे और न ही सूती वस्त्रों पर। सब कुछ डिजिटल स्क्रीन्स, वर्चुअल रियलिटी और एआई के नियंत्रण में आ चुका था। कला अब केवल कमर्शियल मार्केट और एल्गोरिदम की दासी बन चुकी थी। इसी दौर में ईशान नाम का एक अत्यंत विख्यात डिजिटल आर्टिस्ट और ग्राफिक डिजाइनर हुआ। ईशान के बनाए डिजिटल आर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों में बिकते थे। उसे अपनी तकनीकी दक्षता, कंप्यूटर कोड्स और स्क्रीन पर उभारी गई कृत्रिम आकृतियों पर अत्यधिक घमंड था। वह मानता था कि आज के समय में भावनाएं या प्रकृति के रंग पुरानी बातें हैं, असली सुंदरता केवल पिक्सेल्स और कोड्स की शुद्धता में होती है। ईशान को जब चित्रकूट के उस ऐतिहासिक स्थल के बारे में पता चला, तो उसने घोषणा की कि वह अपनी अत्याधुनिक होलोग्राम और लेजर तकनीक से महादेव का ऐसा विशालकाय 3D डिजिटल चित्र बनाएगा, जिसे पूरी दुनिया की स्क्रीन्स पर एक साथ लाइव दिखाया जाएगा। वह अपनी भारी भरकम मशीनों, सुपर कंप्यूटरों और लेजर प्रोजेक्टर्स के साथ उस ऐतिहासिक तट पर पहुंचा। माधव के वंशज, जो आज भी नदी के किनारे साधारण माटी और पौधों के रंगों से पत्थर पर शांत आंखें उकेरते थे, उन्होंने नम्रता से ईशान से कहा, बेटा, ये स्थान किसी तकनीकी प्रदर्शन का केंद्र नहीं है। यहाँ की माटी में महादेव की शांत दृष्टि बसी है। इसे अपनी लेजर स्क्रीन्स की चकाचौंध से मत ढाको। ईशान ने अपने डिजाइनर चश्मे उतारकर उपहास करते हुए कहा, पुराने जमाने के लोगों, तुम लोग माटी और पत्तों के रंगों से बाहर ही नहीं निकल पाए। आज का इंसान तुम्हारी इस सादगी को नहीं, मेरी इस डिजिटल क्रांति को देखना चाहता है। देखना, आज रात मेरी यह स्क्रीन पूरी दुनिया को हैरान कर देगी। रात हुई। ईशान ने अपने सुपर कंप्यूटर का मुख्य बटन दबाया। विशाल लेजर प्रोजेक्टर्स ने हवा में एक भयंकर नीली और लाल रंग की 3D आकृति बनाना शुरू किया। लाखों लोग अपनी स्क्रीन्स पर उस लाइव प्रसारण को देख रहे थे। ईशान अपने अहंकार के शिखर पर था, लेकिन जैसे ही उसने आकृति में महादेव के नेत्र उकेरने के लिए अंतिम कोड चलाया, अचानक एक भयंकर तकनीकी गड़बड़ी हुई। उसके सभी सुपर कंप्यूटर्स के प्रोसेसर्स अत्यधिक गर्म होकर धुआं देने लगे। हवा में तैरती वह 3D होलोग्राम आकृति विकृत होकर एक भयानक नीरस शोर में बदल गई। पूरे विश्व में हो रहा लाइव टेलीकास्ट एक झटके में ब्लैकआउट हो गया। इसके साथ ही ईशान की अपनी आंखों में एक भयंकर जलन और अंधकार छाने लगा। लेजर किरणों के भयानक रिएक्शन से उसकी आंखों की रोशनी जाने लगी। उसकी स्क्रीन्स पर केवल सिस्टम एरर का लाल संदेश चमक रहा था। ईशान छाती थामकर चीखने लगा, मेरी आंखें, मेरा नेटवर्क, मेरा डेटा, यह क्या हो गया? कोई डॉक्टर बुलाओ। उसके साथ आए इंजीनियर और तकनीशियन अपनी महंगी मशीनों के बावजूद कुछ नहीं कर सके। उसकी पूरी डिजिटल दुनिया उस अचानक छाए अंधकार के सामने पूरी तरह लाचार हो गई। तभी अंधकार में तड़पते ईशान के पास माधव के वंश का एक युवा चित्रकार आया। उसने शांत भाव से गर्भगृह के सारे लेजर प्रोजेक्टर्स के प्लग निकाल दिए। उसने जमीन से वही गंगाजल और जड़ी बूटी का हरा रंग उठाया और धीरे से ईशान के माथे पर लगा दिया।
युवा चित्रकार ने अत्यंत करुणा से कहा, बेटा, तुम जिसे अपनी स्क्रीन पर बंद करना चाहते थे, वे ईश्वर की आंखें कोई पिक्सेल्स या कोड नहीं है। वे तो वह करुणा है जो इंसान के भीतर के अहंकार को भस्म कर देती है। जब तक तुम कला को केवल दिखावे और बेचने का साधन समझोगे, तुम्हारी आंखें अंधी ही रहेंगी। ईशान का सारा डिजिटल घमंड और तकनीक का अहंकार पल भर में पिघलकर बह गया। वह कांपते हाथों से जमीन पर पड़ा वही साधारण सूती कपड़ा ढूंढने लगा जिस पर कभी माधव ने चित्र बनाया था। ईशान घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपनी अश्रुपूरित आंखों से बिना किसी स्क्रीन के अपने भीतर के शिवत्व को पुकारा, हे महाकाल, मुझे क्षमा करें। मैं अपनी स्क्रीन और कोड्स के घमंड में भूल गया था कि असली प्रकाश किसी लेजर में नहीं, केवल आपके प्रति निश्चल समर्पण में है। जैसे ही ईशान के आंसुओं की एक बूंद उस साधारण माटी पर गिरी, उसकी आंखों का भयंकर दर्द और अंधकार पल भर में गायब हो गया। उसकी आंखों की रोशनी वापस लौट आई, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उस साधारण नदी के तट की माटी और बहते जल में एक अलौकिक नीली और परम शीतल कांति चमक रही थी, ऐसी सुंदरता जिसे कोई कंप्यूटर स्क्रीन कभी कैद नहीं कर सकती थी। ईशान ने उसी क्षण अपने उस डिजिटल प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया। उसने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग दुनिया भर के भटके हुए कलाकारों को ये सिखाने में लगाया कि कला तकनीक से नहीं, केवल हृदय की सादगी और निष्काम भाव से अमर बनती है। चित्रकार माधव के रंगों से शुरू हुई यह कथा आज भी यही शाश्वत संदेश देती है, युग चाहे कितना भी आधुनिक हो जाए, तकनीक कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन जब तक मनुष्य निश्चल भाव से शिव के चरणों में सिर झुकाता रहेगा, तब तक इस संसार में कला और मानवता की आत्मा सदा सुरक्षित रहेगी। ईशान के इस जीवन परिवर्तन के बाद चित्रकूट का वह पावन तट एक बार फिर अपनी प्राचीन, स्वाभाविक और निश्चल सुंदरता में लौट आया। ईशान ने अपनी तकनीकी क्षमता का उपयोग दुनिया भर में केवल ये संदेश फैलाने के लिए किया कि कला केवल पिक्सेल्स का खेल नहीं, बल्कि आत्मा का सहज स्पंदन है। समय का चक्र बिना रुके घूमता रहा। कलयुग अपनी अंतिम बेला पार कर चुका था और संपूर्ण पृथ्वी पर एक अत्यंत अलौकिक, नवोदित सत्य युग का आगमन हो चुका था। अब न तो कोई डिजिटल स्क्रीन थी, न व्यापार की अंधी दौड़ और न ही कृत्रिम जीवन। मनुष्य अब प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में जी रहा था। इसी नए युग के प्रथम प्रभात में चित्रसेन नाम का एक अत्यंत जिज्ञासु बालक चित्रकूट के उसी नदी तट पर पहुंचा। बालक चित्रसेन ने देखा कि नदी के किनारे पड़े एक साधारण से चपटे पत्थर पर केवल प्राकृतिक हरी नीली पत्ती के रंग से दो अत्यंत शांत और करुणामयी आंखें उकेरी गई थी। उस साधारण पत्थर से ऐसी नीली और शीतल कांति निकल रही थी जो पूरे वायुमंडल को एक अलौकिक शांति से भर देती थी। बालक चित्रसेन ने वहां ध्यानमग्न बैठे ईशान के वंशज अंशुल के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत निश्चल भाव से पूछा, गुरुदेव, इस पावन तट पर बड़े बड़े व्यापारी आए, करोड़ों के डिजिटल आर्टिस्ट आए और विशाल साम्राज्य भी आए। वे सब अपनी अपनी कला और तकनीक का लोहा मनवाना चाहते थे, पर समय के साथ बिखर गए। परंतु इस साधारण से पत्थर पर उकेरी गई दो आंखों की यह कांति युगों युगों से वैसी ही अमर क्यों है? अंशुल ने अत्यंत वात्सल्य से बालक के सिर पर हाथ रखा। उन्होंने जमीन से थोड़ा सा बहता हुआ जल लिया और उस पत्थर पर उकेरी गई आंखों पर छिड़कते हुए कहा, पुत्र, जो कला मैं प्रसिद्धि और धन के घमंड से बनाई जाती है, उसका जीवन केवल तब तक है जब तक वह घमंड टिकता है। व्यापारी मुरलीधर ने धन का प्रदर्शन किया और वैज्ञानिक ईशान ने तकनीक का, इसलिए उनकी कला समय की धूल में विलीन हो गई। अंशुल ने आगे कहा, परंतु इस साधारण पत्थर पर उकेरी गई ये आंखें किसी कलाकार के मैं से नहीं बनी थी। चित्रकार माधव ने इसमें अपना कोई हुनर नहीं देखा था, केवल अपने अश्रुओं का निश्चल भाव और महादेव की करुणा का स्मरण पिरोया था। जो कला स्वयं को मिटाकर उस परम सत्य शिव में विलीन हो जाती है, उसे काल का कोई भी चक्र कभी मिटा नहीं सकता। बालक चित्रसेन ने तृप्त होकर उस पावन पत्थर को नमन किया। उसकी आंखों से आनंद के अश्रु बह निकले। उसे समझ आ गया कि ईश्वर को पाने या उकेरने के लिए किसी बाहरी आडंबर या भव्यता की आवश्यकता नहीं है। केवल एक निष्पाप हृदय और सरलता ही उस अनंत प्रकाश को पाने का एकमात्र द्वार है। चित्रकूट के तट पर बहती नदी की हर लहर आज भी वही अमर संदेश दोहरा रही है कि युग बदलेंगे, सभ्यताएं आएंगी और जाएंगी, लेकिन जब तक मनुष्य निश्चल भाव से शिव और प्रकृति के आगे सिर झुकाता रहेगा, तब तक इस संसार में सत्य और सुंदरता का ये पावन प्रकाश कभी नहीं बुझेगा। जहां भाव निर्मल और निष्काम है, साक्षात महाकाल का वही धाम है।
चित्रसेन की उस भावपूर्ण अनुभूति के बाद चित्रकूट का वह पावन तट केवल एक स्मरणीय स्थल नहीं रहा, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए निर्मल दृष्टि और निष्काम साधना का एक अमूर्त प्रतीक बन गया। सत्ययुग की उस परम पावन संध्या में, जब आकाश में स्वर्णिम आभा बिखरी हुई थी, बालक चित्रसेन उसी चपटे पत्थर के पास बैठा रहा। उसने कोई रंग नहीं उठाया, न ही कोई छैनी या उपकरण लिया। उसने केवल अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय के भीतर उस नीली शीतल कांति को महसूस करने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि पत्थर पर बनी हुई दो करुणामयी आंखें और उसके स्वयं के भीतर चमकती हुई अंतरात्मा की ज्योति में कोई भेद नहीं था। उस क्षण उस पावन पत्थर के ऊपर से एक अत्यंत सूक्ष्म अनहद नाद ओम की गूंज उठी। बहती नदी का जल क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गया, वनों के वृक्ष अपनी डालियां झुकाकर नतमस्तक हो गए और गगन से पुष्प वर्षा के समान नीली शीतल किरणों की वृष्टि होने लगी। साधक अंशुल ने चित्रसेन के कंधे पर हाथ रखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, अब तुम्हारी यात्रा पूर्ण हुई। तुमने समझ लिया कि जब तक बाहर देखने वाली आंखें शांत नहीं होती, तब तक भीतर का शिवत्व प्रकट नहीं होता। अब तुम्हें किसी पत्थर पर भी चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने साक्षात उस चित्रकार को ही अपने भीतर पा लिया है। चित्रसेन ने अपने नेत्र खोले। उसकी आंखों में अब कोई संशय, कोई जिज्ञासा या कोई तृष्णा नहीं थी, केवल एक असीम, शांत और अनंत आनंद का महासागर लहरा रहा था। गंगा, नर्मदा, त्रिकूट और चित्रकूट की इन समस्त अमर गाथाओं का यही एक अंतिम और शाश्वत सार है। रूप, रंग, कला और शब्द तो केवल माध्यम है, अंततः जहाँ मैं का अहंकार शून्य हो जाता है, वहीं साक्षात आशुतोष महाकाल सदा सदा के लिए प्रज्वलित रहते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ऑन कर ले। मिलते अगले वीडियो में। हर हर महादेव और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।